ओके, सो इलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेस कर लिया। वेट व्हाट? लेकिन ट्विटर को तो हम प्ले स्टोर पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। लॉल। ओके, सो जोक्स अपार्ट, $44.2 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है जिसमें कि इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीदा, एंड ये ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ के बराबर है। अब इस वीडियो में फटाफट बात करते हैं कि इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कैसा इन्फ्लुएंस होगा एंड नॉर्मल पब्लिक पर इसका क्या असर दिखने को मिलेगा। एक बात बताता हूँ, सबसे पहले इलॉन मस्क का प्लान था कि वो खुद का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर वो चीज़ों को आराम से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे एज़ कम्पेयर टू एक्चुअली बाइंग अ एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यू गेस्ड इट, ट्विटर। जो लोग नहीं जानते, इलॉन मस्क ट्विटर पर ही सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, एंड सिर्फ एक्टिव ही नहीं बल्कि उनके ट्वीट्स मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि इलॉन मस्क ने डॉजी कॉइन के बारे में एक बार ट्वीट किया था एंड उसकी प्राइस आर पार हो गई थी। उनके टेस्ला के प्रोडक्ट्स वो ट्विटर से ही तो टीज़ एंड लॉन्च करता है। टेस्ला की पूरी मार्केटिंग ट्विटर पर ही बेस्ट थी, एंड अब वो प्लेटफॉर्म ही उनका है। उफ, ये एक बहुत बड़ी एंड स्पेशल चीज़ इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफॉर्म होगी। एलॉन मस्क फ्री स्पीच के प्रमोटर रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कि ट्विटर इज़ इन गुड हैंड्स। तो उनका मानना है कि ये चीज़ उन्होंने पैसे छापने के लिए नहीं की, बल्कि फ्री स्पीच प्रमोट करने के लिए एंड ट्विटर का फ्यूचर काइंड ऑफ सिक्योर करने के लिए। वो ये मानते हैं कि ट्विटर में कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको अगर हम फिक्स कर ले तो ट्विटर को हम और भी नेक्स्ट लेवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अब देखो, आपने रिसेंटली सुना होगा गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर की कंट्रोवर्सीज, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने के लिए ट्विटर ने मना कर दिया था। फिर बहुत से पॉलिटिशियंस जिनका कि अकाउंट बैन होते थे एंड ट्विटर के ट्रेंड्स को काइंड ऑफ मैनिपुलेट किया जा सकता था। इसके ऊपर थे बॉट्स एंड स्पैम्स जो कि इस चीज़ को करने में हेल्प करते थे, लेकिन साथ ही साथ ऐसे कुछ अकाउंट्स थे जिन्हें बैन किए गए जो कि जेन्युइनली प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके वॉइस को काइंड ऑफ सप्रेस किया गया। तो इन बॉट्स एंड स्पैम्स को रिमूव करना नए ट्विटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एंड जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करना। उनके वर्ड्स में कहे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके नापसंद वाला इंसान आपको पसंद ना आने वाली चीज़ों को खुलकर कह सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इलॉन मस्क ने कही है, वो है ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करना। अब इसका मतलब ये कि जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, इनका कोड होता है वो कॉमन इंसान से छुपा हुआ होता है। एक्चुअल बैकएंड में चीज़ें कैसे वर्क करती है वो नॉर्मल इंसान नहीं एक्सेस कर सकता। इसके ऊपर मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, एंड क्योंकि ये चीज़ कमर्शियल होती है इसे प्राइवेट रखा जाता है, एंड इसीलिए इसे क्लोज्ड सोर्स कहते हैं। रही बात ओपन सोर्स की, तो इसका मतलब ये कि कोई भी इंसान ट्विटर का कोड, एल्गोरिदम देख सकता है, रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रही है ये सब वो देख सकता है। तो इसका फ़ायदा यह है कि कोई भी इंसान ऑल्दो एल्गोरिदम को अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकता है, लेकिन बाकी के लोग अगर कोई बग्स या गलत चीज़ें देखते हैं तो वो उसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एपिक चीज़ है। तो अब ट्विटर का फ्यूचर कैसा रहेगा ये देखने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे आपके थॉट्स कमेंट्स में बताओ, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बी फेनोमेनल, पीस आउट।